चूंकि तुमने बीवी नहीं मांगी थी अल्लाह से, तुमने कार मांगी थी। तुमने अल्लाह से शरीके हयात नेक नहीं मांगी थी, तुमने डबल डोर का फ्रिज मांगा था। जो मांगा अल्लाह से मिला। बीवी का मांगी थी तूने? बीवी नहीं मांगी थी। जब तूने बीवी नहीं मांगी थी, तूने दुनिया का जर मांगा था, मिल गया। और तुम कहोगे मेरी कार में बैठ के तो बीवी आई थी। मैंने कहा वो बीवी नहीं, सुल्ताना डाकू थी। बीवी होती तो तुझे कोर्ट के चक्कर न लगाती। बीवियां, बीवी वो है कि जो शोहर से नाराज भी हो फिर भी शोहर से अदब के साथ बोले। सुभान अल्लाह। सही बीवी की तारीफ ये है जो शोहर से नाराज भी हो और फिर भी क्या करे, जोर से बोले। अदब से वही बोलेगी जो फ्रिज के चक्कर में ना लाए होगे, कार के चक्कर में ना लाए होगे। सिर्फ अल्लाह से तुमने नमाजों में, तुमने दुआओं में मांगा होगा, अल्लाह मुझे शरीके हयात दे दे परवरदिगार, मुझे नेक बीवी दे दे मेरे परवरदिगार, मुझे नेक खातून दे दे परवरदिगार, मौला मुझे ऐसी बीवी दे दे मेरे घर में फाका हो, मेरे घर में गुर्बत हो, तो शिकवे ना करे बल्कि मेरा साथ देते हुए कहे और मेरे शौहर परेशान ना होना। अगर तेरे घर में फाका है तो वो फाका तेरा नहीं, वो फाका मेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा नहीं है वो फाका, मेरा है वो फाका। तेरे घर की गुर्बत तेरी गुर्बत नहीं, मेरी गुर्बत है। तेरे घर की तकलीफ तेरी नहीं, मेरी तकलीफ है। खुदा की कसम तुझे इतना बुलेरो में सुकून न मिलेगा जितना इस बीवी की बातों में सुकून मिलेगा। इतना तुझे थार में सुकून न मिलेगा जितना इसके प्यार में सुकून मिलेगा। जी जी बेशक, समझ रहे हैं आप? लेकिन नहीं चाहिए तुझे, तुझे नहीं चाहिए बीवी का प्यार ना, तुझे बीवी का प्यार कम, थार ज्यादा चाहिए। तो ले भैया तू समझ, इतना टपोरी हो गया इंसान और ये नौजवान खासकर चुड़ैलियों के ऊपर मरा फिर रहा है, चुड़ैलियों के ऊपर। सही बता रहा हूं मैं। अगर सही तरीके से पानी मार दो 3 बार इनके चेहरे पर तो हकीकत समझ में आ जाए कि ये वही है जो थोड़ी देर पहले थी, ये और है कोई। बात समझने की है, हकीकत बता रहा हूं मैं। फिर इसे पता है कि लोकल है मगर उसके बावजूद भी हाय हाय हाय। अगर दिल देना है तो उसको दो जिसके बारे में कहा हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, यही कहते हैं अगले जमाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दिल देना है तो उसे देना यार, जिसके सामने चांद भी शर्मा जाए, जिसके सामने चांद भी शर्मा जाए, जिसके सामने चांद भी चेहरे छुपाते फिरे। वो लोगों, दिल देना है तो उस नबी को ना दे जिसके बारे में किसी आशिक ने कहा था चांद से तशबीह ही देना। क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। दिल देना तो उस नबी को न दे। ए नौजवानों, कितना अच्छा होता कि तुम जवानी में नबी के दीवाने हो जाते। हाय हाय हाय, कितना अच्छा होता यार। तू खुदा की कसम तेरे पास कुछ भी ना होता, तेरे पास खाने के भी लाले पड़े होते और नबी का दीवाना हो गया होता तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं था, कोई नहीं था। अबू बकर के बटन की जगह, सैयदना अबू बकर के बटन की जगह बबूल के कांटे लगे होते थे। लिबास टाट का होता था, पेट पे पत्थर होता था, घर में खाना नहीं, मगर नबी का आशिक बन बैठा अबू बकर। अमीर नहीं हुआ, अमीरुल मोमिनीन बन गया। हाय हाय, जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अमीर नहीं बने, अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने। ओ जलसा में आने वालों, समझते क्यों नहीं? दिल अल्लाह ने कीमती दिया है, इसे बाजारों पे खर्च ना करो। इस दिल में 2 4 5 20 50 हजार का मोबाइल ना लाओ। दुनिया के लिए इस दिल को परेशान ना करो। इस दिल को परेशान करना है तो आमिना के लाल के लिए कर दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। अब तुम कहोगे हजरत मोहब्बत तो हम करते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं करते। मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत समझा दूँ किसे कहते हैं?
मोहब्बत का मतलब ये नहीं है फ़ोन ज़्यादा लगाओ किसी को ना। मोहब्बत तो थानेदार भी दरोगा उसको बहुत लगाता है जिसकी FIR होती है, जल्दी से आ जा, जल्दी आ जा, तेरे खिलाफ तहरीर आ गई, बहुत फ़ोन लगाता है, तो इसका मतलब मोहब्बत कर रहा है वो उससे ना। फ़ोन तो कर्जे वाला ही बहुत लगाता है जिसका कर्जा आया भाई कब दोगे, तो इसका मतलब मोहब्बत कर रहा है, अंदर से कोस रहा वो जी जी कि मेरा पैसे लेके नहीं दे रहा। अरे मेरी बात गलत है क्या? कर्जे वाला सबसे ज़्यादा फ़ोन करता है, तो तुम्हें अगर कोई ज़्यादा फ़ोन कर ले तो मोहब्बत कर रहा है वो। ये मोहब्बत नहीं है ज़्यादा फ़ोन करना ना। ना ज़्यादा मैसेज करना मोहब्बत है, न मीठी मीठी बातें करना मोहब्बत है। मीठी मीठी बातें करने वाला तुझसे मोहब्बत करता ही नहीं है। मोहब्बत तुझसे वो करता है जो तुझसे कभी कड़वी बातें भी करता है। समझ रहे हैं आप? तेरा बाप हमेशा मीठी बातें नहीं करेगा, कभी कड़वी भी करेगा जो तेरे फायदे की होगी। तेरा उस्ताद हमेशा मीठी बातें नहीं करेगा, कभी कड़वी भी करेगा, कभी डंडी भी मारेगा, है ना? पिटाई लगाते हैं ना स्टिक से, मारेगा। क्यों मारेगा? इसलिए कि वो तुझे अच्छा बनाना चाहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, समझ में नहीं आ रही है हमारे नौजवानों के, नहीं आ रही समझ में, और हमारी माँ बहनों के तो और नहीं आ रही समझ में। इनसे तो कोई गैर मुस्लिम भी अगर बात कर लेना तो थोड़ा सा मुस्कुरा के, तो मैंने देखा उनकी मोटरसाइकिलों पे घूमती फिर रही हैं। मोबाइल में मेरे अभी वीडियो पड़ी है, अगर आपको तो अभी पढ़िए, दिखा दूंगा। हाँ, अगर कोई इनसे ये कह दे अरे बड़ा अच्छा सूट लग रहा है आपको, बस सब भूल गई, सब भूल गई। इसको ये पता नहीं है ये बदमाश है, ये डकैत है। मेरे अजीज, आज मैं तकरीर नहीं, दिल के दर्द पेश कर रहा हूँ आपके सामने। कोई अगर तुमसे सीधे मुंह कोई बात कर ले तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप उसके होके रह जाओ ना। जलसे में आने वालों, तेरा दिल बड़ा कीमती है। किसी यारी गैरी पे दिल मत हारना, दिल अगर हारना है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा पे हार जाना। इंशाअल्लाह बोलो, करोगे मोहब्बत? अब मोहब्बत किसे कहते हैं ये मैं कह रहा हूँ। फ़ोन करने का नाम मोहब्बत नहीं है, मैसेज करने का नाम मोहब्बत नहीं है, ज़्यादा मुलाकातों का नाम मोहब्बत नहीं है। अगर ज़्यादा मुलाकातों का नाम मोहब्बत है तो वैसे करनी ने तो एक भी मुलाकात नहीं की मुस्तफ़ा से। वैसे करनी नबी के एक आशिक का नाम, और इश्क ऐसा कि हम जैसे तुम जैसे करोड़ों नबी के आशिक एक पल्ले में आ जाए तो वैसे करनी का बदला नहीं हो सकते। इश्क ऐसा कि सब कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश कराए, और नबी कहते हैं अली जाओ वैसे करनी के पास और उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करे। कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। तकरीर बड़े दिल से कर रहा हूं मैं, एक भी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातों का नाम मोहब्बत नहीं है ना, फोन का नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है, किसको कहते हैं मोहब्बत? सुनिए यार जरा, मोहब्बत वो है कि महबूब जो चाहता है वो कर ले, इसका नाम मोहब्बत है। महबूब जो चाहे उसे कर लेने का नाम क्या है? जोर से बोलें, जोर से बोलें। महबूब जो चाहे उसे पूरा करने का नाम मोहब्बत है। उसे पूरा करने का नाम, जोर से बोलें, जोर से बोलें, मोहब्बत है। बस मोहब्बत की एक ही डेफिनेशन है, मोहब्बत का एक ही तर्जमा है, महबूब जो चाहे वो कर गुजरो, इसका नाम मोहब्बत है। अब तुम कहो हम नबी से मोहब्बत करते हैं, तो क्या जो तेरा नबी चाहता है तू वो करता है? तो अगर वो करता है तो मोहब्बत है, और वो नहीं करते हो तो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत, नबी चाहते हैं नमाज पढ़ो, हम नहीं पढ़ते तो मोहब्बत नहीं है। ओ हाफिज जी, अरे यार ये जाने का टाइम है, अब तुम ही भाग जाओगे तो फिर ये लोग कहाँ? अच्छा हाफिज जी जाने, तुम भी जाओगे? तुमने नहीं जाना है। मोहब्बत महबूब के चाहने का नाम है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? नहीं करते हो? नहीं तो मैं चाहता हूँ बैठ के तकरीर सुनो। अब तुम कहो करते हैं और उठ के चले जाओ तो मोहब्बत नहीं है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये है मोहब्बतें। क्या है ये? है मोहब्बतें। हाय हाय, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। समझ रहे हैं आप? नबी चाहते हैं नमाज पढ़ो, मैं नमाज पढ़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरा महबूब चाहता है नमाज पढ़ो, मैंने पढ़ना है। मेरा महबूब चाहता है नमाज पढ़ो, मैंने पढ़ना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? हाँ आना चाहिए, आई। नबी चाहते हैं झूठ ना बोलो, नहीं बोलूंगा, आप चाहे कुछ हो जाए लेकिन झूठ क्यों नहीं बोलूंगा? झूठ मेरा महबूब चाहता है मैं ना बोलूं। हाँ मेरा, मैं ना बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा झूठ। मेरा महबूब चाहता है मैं नहीं बोलूंगा झूठ। बात समझ में आ रही है? किसी का हराम का 1 रुपया नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मेरा महबूब चाहता है ना लूं, मेरे महबूब ने मना किया इसलिए नहीं लूंगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए नहीं लूंगा। पाक रहना, मुझे नापाक नहीं रहना। क्यों? मेरा महबूब चाहता है मैं पाक रहूं, मैंने पाक रहना है। माँ बाप से कभी जबान नहीं लड़ाऊंगा। क्यों? मेरा महबूब चाहता है मैं इनकी इज्जत करूं। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ जा रहे हो, अम्मा नाराज पड़ी है घर में, ख्वाजा राजी ना होंगे, गारंटी है मेरी। हाँ अम्मा नाराज पड़ी है तो भाई ख्वाजा राजी नहीं है। अब्बा नाराज है, मदीने शरीफ जा रहे हो उम्रा करने, अल्लाह की कसम मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी नहीं होगा। चूंकि नबी चाहते हैं ना इन्हें राजी करो, और तुमने इन्हें नाराज कर दिया। अल्लाह सलामत रखे। अपनी वालदा की बरसी में देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम कराया इन्होंने, ये मोहब्बत है। अल्लाह इसके इनको जज़ा अता फरमाए। ओवैसे करनी कितना बड़ा नाम है, आशिकों का कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है। नबी का ज़माना पाया मगर नबी से मुलाकात ना हो सकी। मैं तुझे बताऊं एक दिन माँ से इजाज़त लेके, माँ बूढ़ी है कमज़ोर है, उसकी खिदमत करते हैं। खिदमत कौन? ओवैसे करनी। लोगों यमन के रहने वाले और मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं, और ओवैसे करनी यमन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ज़ोर से बोलो। यमन में रहते हैं। यमन अलग मुल्क है और लोगों मदीना सऊदिया में, आज के सऊदी अरबिया में। और जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो। एक दिन अम्मी की मारगाह में बैठ गए, अम्मी के कदमों में बैठ गए। कौन? आशिकों के इमाम। कौन? आशिकों के ताजदार। कौन? ओवैसे करनी। और अम्मी के कदमों में बैठ के बोले, और मेरी बूढ़ी माँ, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बगैर तू खाना नहीं खा सकती, मैं जानता हूँ मेरे बगैर तू पानी नहीं पी सकती, मैं जानता हूँ मेरे बगैर तू खाट अपने चारपाई से उठ के चल नहीं सकती। ओ मेरी माँ, लेकिन दिल बड़ा बेकरार है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखना चाहता हूँ ताकि सिहाबी हो जाऊँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा से मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि दिल ठंडा हो जाए। ओ मेरी माँ, अगर तू इजाजत दे दे तो मैं सफर करके यमन से मदीना जाऊं और मदीने में मुस्तफा की चौखट को बोसा दूं और मुस्तफा से मुलाकात करूं और मुस्तफा का दीदार करूं, और मां इजाजत दे तो दीदार करके आ जाऊं। अगर इजाजत हो तो जाऊं, इजाजत ना हो तो ना जाऊं। ये मदीने जा रहा अम्मा अब्बा को नाराज करके, बताएं आप कबूल हो जाएगा उम्रा इसका? बताएं यार आप जरा। नहीं। हज कबूल हो जाएगा? नहीं। वो वैसे करनी अम्मा से करें, अम्मा तू कहे तो जाऊं और ना कहे तो ना जाऊं। यहां तो सबकी मेंढे काट के हाजी जी बनना, समझ रहे हैं? लोगों के माल मारता फिर रहा हाजी जी बनना। कुछ भी बन जाओ, अगर लोगों के माल मार लिए, हक मार लिया तो अल्लाह की कसम ये हाजी जी बनना तुझे फायदा ना देगा। और जलसे में आने वालों, वैसे करनी माँ की बारगाह में हाजिर है। ओ माँ, अगर इजाजत दो तो फिर मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊं। ओ लोगों, वो मुस्तफ़ा कि मेराज में रब जिसको अपनी मुलाकात के लिए खुद रब बुला रहा है, जिससे मुलाकात रब करना चाहता है, जिससे मुलाकात के लिए रब ने मेराज रखी है। मेराज में रब ने मुलाकात के लिए महबूब को बुलाया, और ऐसे नहीं बुलाया, जिब्रील को भेजा और हजारों फरिश्तों की बारात को भेजा। जाओ मेरे नबी को दूल्हा बनाओ, और दूल्हा बना के अक्सा में नबियों की इमामत कराओ, और अक्सा में इमामत करा के फिर मेरी मुलाकात के लिए लाओ। जिस नबी की मुलाकात के लिए, जो नबी रब की मुलाकात के लिए जा रहा, उसकी मुलाकात के लिए माँ से इजाजत। किससे इजाजत ले रहे हैं? और आप क्या करते हैं? आप घर से बाहर निकलते, अम्मा को बताते नहीं, अम्मा तेरा रास्ता देखती है, मेरा बेटा नहीं आया।
मेरा बेटा नहीं आया। और जब तू घर आता ना, माँ पूछती है, और मेरे लाल तू कहाँ था, तो तुम माँ के सर पे चढ़ जाते हो, तुझे यही काम है। लोगों, तू अपने नबी को राज़ी नहीं कर सकते अगर इस तरीके से माँ बाप के साथ तुम पेश आते हो तो। कहा माँ अगर इजाजत हो तो मुस्तफा से मुलाकात कराओ। माँ ने कहा बेटे किसी और की मुलाकात की बात होती ना तो मैं इजाज़त ना देती, लेकिन तू नबी का बहुत बड़ा आशिक है, तू नबी से बड़ी मोहब्बत करता हुआ है, जा मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। लेकिन सुन, मैं जो तुझे इजाज़त दे रही हूँ एक टाइम के लिए दे रही हूँ बेटे, इस टाइम के अंदर अंदर तुझे वापस भी आना है। तेरे बगैर मैं रह नहीं पाती, तुझे पता है, मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ, तुझे पता मेरा सारा काम तू करता है, मेरी खिदमत तू करता, मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, चल भी नहीं पाती हूँ, मैं तो किसी काम के लिए भी तेरा सहारा लेती हूँ। जा तू जाने चाहता है ना मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, तो मैं तुझे मना नहीं कर रही, इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन एक टाइम के लिए इजाज़त दे रही हूँ, उससे पहले पहले तुझे आना है। और जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो, वैसे करनी ने फ्लैट पकड़ के यमन से नहीं मदीना आ गए थे कि 2 घंटा में फ्लैट पकड़ी मदीना आ गए, ट्रेन पकड़ के मदीना नहीं आ गए थे, बस पकड़ के मदीना नहीं आ गए थे, अपनी टाटा सफारी लेके कार लेके मदीना नहीं आ गए थे। वो लोगों पैदल का सफर था, घोड़े ऊंट का सफर था, खच्चर का सफर था। जरा गौर तो करो यार, जब यमन से मदीना आया होगा दीवाना, तो मुझे बताओ कितनी मशक्कतें उठाई होंगी, कितनी तकलीफें उठाई होंगी, कितनी परेशानियां उठाई होंगी। वो लोगों बारिश का भी सामना किया होगा, वो लोगों धूप का भी सामना किया होगा, सब लाखवादियों का भी सामना किया होगा, तपती हुई रेत का भी सामना किया होगा, भूख और प्यास का भी सामना किया होगा। कितनी मशक्कतों के साथ ये दीवाना पैदल गिरता पड़ता यमन से मदीना आया होगा। वो जलसे में आने वालों, वो मदीना जो आशिकों की जन्नत है, वो मदीना जो आशिकों की ठंडक है, जब दीवाना मदीना आया होगा तो दिल कितना बेकरार होगा। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। नज़ादा है कराओ हुस्न पे चांद तारो, तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। यार बोल के दिखा दो, नारे इतनी मेहनत से लगा रहा हूं, जरा हाथ उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बासिले इसाले सवाब, हजरत अल्लामा मुस्लिम उल्फाम रजा रामपुरी, नारे हैदरी। कितनी मुश्किल से मदीना आया होगा, है ना। और कौन सा मदीना, जो आशिकों की जन्नत है, आशिकों की राहत है, आशिकों का सुकून है। जलसे में आने वालों एक बात बताऊं, अल्लाह करे तुम मदीना देखो, मैं दुआ करता हूँ, आमीन तो कह दो ना यार। अल्लाह करे देखो, खुदा की कसम मदीने से ज्यादा सुकून पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मैं वादा नहीं बल्कि दावा कर रहा हूँ, मेरा कयामत में दामन पकड़ लेना अगर ऐसा ना हो कभी मदीना जाना। अल्लाह की कसम मदीने से ज्यादा सुकून ही कहीं नहीं है। लोगों, मैं आपसे ये नसीहत करके जा रहा हूँ, 1 साल अपना मोबाइल चेंज ना करना। जब मोबाइल चेंज करने का दिल में आए ना तो पुराना चला लेना, नया मत करना। उस मोबाइल के पैसे से एक बार मदीना देख लेना यार, मेरा ये मशवरा कबूल कर लेना। और एक मोबाइल के पैसे में मदीना देख लोगे। अब 50-60 हज़ार का मोबाइल आमतौर से मिल रहा है, वैसे तो महंगे महंगे भी हैं, 1-1.5 लाख तक के भी हैं, लेकिन एक दरमियानी मोबाइल। नौजवानों, 1 साल पुरानी बाइक चला लेना, नई ना लेना, लेकिन उस बाइक के पैसे से मदीना देख लेना। मेरी बहनों, 1 तोला जेवर ना बनाना, सिर्फ 1 तोला 10 ग्राम अपना जेवर मेरी बहनों ना बनाना, अपनी कानों की झुमकियां ना बनाना, एक अपने हाथ की चूड़ी ना बनाना। मेरी बहनों, अपने शौहरों से कह देना, तू मुझे झुमकी ला के ना दे, तू मुझे गले का हार ला के ना दे, मैं बिना हार के, बिना कंगन के, बिना झुमकियों के जिंदगी गुजारूंगी, मुझे एक बार अपने साथ ले जाके मदीना दिखा दे। एक बार कहना यार, अल्लाह की कसम, जन्नत है मदीना। मदीना देखो, मरो, बल्कि ये दुआ करो, या अल्लाह मौत ना आए इससे पहले कि जब तक मैं मदीना ना देखूं। समझ रहे हैं आप? मैं अपने दिल की कैफियत बताऊं, मैं बड़ा डरता था। मैं ये डरता था कि या अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई ना चली जाए इससे पहले कि मैं मदीना ना देखूं। पिछले साल मैंने हज किया, अब मुझे टेंशन नहीं रहती।
बिनाई भी अगर चली गई तो टेंशन नहीं, मदीना देख लिया यार। सच बता रहा हूँ लोगों, ये आंखें की बिनाई, खुदा की कसम ये आंखें अल्लाह ने दी है ना, तो मदीना देख लो यार, आंखों का हक अदा हो जाए। देखोगे ना मदीना, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। और अगर कोशिश शुरू कर दी, मदीना देख लो। अगर आप मजदूरी भी करते हो ना, तो 100 रुपया रोज एक गुल्लक बना लो, डालना शुरू कर दो मदीने के नाम से। कितना? बस 100 रुपया। और ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा डाल लो, डालना शुरू कर दो। और यार देखो, चंद दिन आएंगे घूम के, वो गुल्लक मदीने के लिए तैयार हो जाएगी। मदीना यार, अरे कसम से यार, मदीने की बात अलग है यार, वहाँ की तो खुशबुएं अलग है। रोज़े रसूल पे जाते हैं ना, अजीब सी खुशबुएं आती हैं, अजीब से एहसासात, दिल का आलम। यकीन मानना, दिल ना, देखिए ए नहीं बात सुन, दिल ना, अगर वाकई तुम इश्क में मदीने गए हो, अगर खाली फैंसी गए हो, वहाँ भी सेल्फियाँ ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग वहाँ भी सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, मैंने देखा गुम्बद खजरा सामने सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। ओ बेवकूफ़, ये सेल्फियों का वक्त है? आला हजरत से पूछ, आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, हो जाने वाला। जालिम तू सेल्फियां ले रहा है, यहां पर तू वीडियो बना रहा और शर्म नहीं आती? किसी आशिक ने तो कहा है, संभल के पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। सेल्फियां ले रहा है यहां पर। खुदा की कसम, मदीना जाना ना तो मोबाइल को तो कमरे पर रख के भूल जाना। सच बता रहा हूं, खबरदार जो आपने मोबाइल निकाला वहां, किस लिए सेल्फियां ले रहा? दुनिया को दिखाना? चल दुनिया को दिखा देगा कि मैं गुम्बद खजरा पाया, और मदीने वाले ने तेरी हाजिरी को कबूल ना किया तो कयामत में नबी फरमाएंगे तू तो सेल्फियों के लिए आया था, दुनिया को दिखाने आया था, दिखा दिया। मोहम्मद के लिए आता तो एक तरफ बैठ के मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता। आप कभी मदीने पाक जाए ना, तो कोई एक मस्जिद नबवी का कोई एक कोना देख लेना, मजा आ रहा है आपको? बता दूं आपको तरीका, पूरी मस्जिद नबवी कई एकड़ में है, ये बहुत कई किलोमीटर अब तो हो गई है, बहुत लंबी तक, और क़यामत तक ओहद पहाड़ तक पहुंच जाएगी। बड़ी मालूमात दे रहा हूं मैं आपको। जब मस्जिद नबवी में आप पहुंचे ना, तो जहां से गुम्बद खजरा आपको दिखाई दे, उस जगह किसी भी कोने में कहीं एक तरफ बैठ जाना मस्जिद नबवी को, और गुम्बद खजरा को देखते रहना। बस पलक कभी मारना हो तो मार लेना, उसी को देखना। कोई औरत, मर्द, लड़की, जवान, बूढ़ा, बच्चा, मालदार, अमीर, गरीब, स्टार, सुपरस्टार, सेलिब्रिटी, कोई भी हो, किसी पे नजर ही मत डालना, इसलिए कि आज मैं आया हूं मदीने वाले मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। रे भाई, इनके सामने आज कोई नहीं है, ना 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 ना, इनके सामने आज कोई नहीं भाई। होगा कोई सेलिब्रिटी, हट होगा कोई, आज कोई नहीं, हट होगा अपने लिए, होगा आज कोई नहीं। अगर तूने जरा भी दिल उधर कर दी, अरे फला जा रहा, अरे, क्योंकि वहां सेलिब्रिटी भी आते हैं, आएंगे क्यों नहीं? आप क्यों नहीं आएंगे? सब आते हैं, सब आते हैं, और सब अपनी ज़बीन अकीदत को खम करते हुए आते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत कहते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार हैं। तो अगर कोई सेलिब्रिटी भी हो तो उसको नहीं देखना, इसलिए कि इस वक्त मेरी नजर जिस गुंबद खजरा पर है, इससे बढ़ के कोई है ही नहीं। खुदा के बाद अगर कोई है तो ये है। तो किसी को भी एक कोने में बैठ जाओ, गुंबद खजरा को देखते रहो, मैं तरीका बता रहा हूँ, और आप दुरूद पढ़ते रहो जब तक आपका वजू रहे। बेवजू भी पढ़ सकते हो दुरूद शरीफ तो, लेकिन खुलूस ये है कि आप जब तक वजू रहे बैठे रहो, तकते रहो, पढ़ते रहो, बैठे रहो, तकते रहो, पढ़ते रहो, बैठे रहो, तकते रहो, पढ़ते रहो, मज़ा आ जाएगा। ऐसी हाजिरी करना, करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे।
यार मैं मदीने की हाज़िरी के आदाब ज़रूर बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ लोगों, अगर मदीने का अदब ना आ सका ना तो खुदा की कसम आपका कोई भी काम कबूल नहीं होगा। और ये उलमा ही बताएंगे, इन्हीं की सबकी जिम्मेदारी है कि मदीने का अदब बताएं तुम। वहाँ हवाएं भी अदब से चलती हैं, परिंदे जब उड़ते हैं ना गुंबद खजरा पे, जब गुंबद खजरा आता है ना तो अपना रूट चेंज कर देते हैं, मुस्तफ़ा का गुंबद है, इसके ऊपर से नहीं गुजरना है। सुभान अल्लाह बोल दो यार। इनको भी अदब का पता है, और तू यार मोबाइल लेके घूम रहा, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। लोगों जरा गौर करो, वैसे करनी मदीना आ गए, जैसे ही अल्लाह अकबर मदीना आया दिल को सुकून आया। और जलसा में आने वालों मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा नहीं है, आज इत्तेफाक है मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद नहीं है, किसी काम से तशरीफ ले गए हुए हैं। वो लोग जरा गौर करो, माँ का दिया हुआ वक्त पूरा हो रहा था, और जलसे में आने वालों जब वक्त पूरा होने लगा वैसे करनी की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आज मिलने किससे आए हैं, आज मिलने किससे आए हैं, महबूबे खुदा से मिलने आए हैं। आज मिलने किससे आए हैं, नबियों के सरदार से मिलने आए हैं। आज मिलने किससे आए हैं, लोगों सैयदुर रसूल से मिलने आए हैं। आज मिलने किससे आए हैं, इमामुल अंबिया से मिलने आए हैं। आज मिलने किससे आए हैं, सय्याहुल मका से मिलने आए हैं। आज मिलने किससे आए हैं, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, सीमा को समक, वैसी का रवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बागो फले, वो फूली खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दिल से सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, समझ रहे हैं आप? वरना 1 घंटा तकरीर होने वाली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं सुनना चाहें तो मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। सुनेंगे कि आगे बढ़ाऊँ? अल्लाह सलामत रखे आपको। और जलसे में आने वाले उस महबूब से मिलने आए हैं जिसके लिए ज़मीन बनी, जिसके लिए आसमान बना, जिसके लिए चांद बना, जिसके लिए सूरज बने, जिसके लिए लोहो कलम बने, जिसके लिए जिन्नो बशर हूरो मलक, जिसके लिए अल्लाह ने रात और दिन, जिसके लिए अल्लाह ने ज़मीन और फलक सबको बनाया, आज उस महबूब से मिलने आए। क्या दिल का आलम होगा। लेकिन नबी तशरीफ़ फरमा नहीं है, मदीने में नबी तशरीफ़ फरमा, तकरीर सुने आज तकरीर, हवाई बातें नहीं होती हैं, अपनी अपनी भेजे के अंदर जाती है। वैसे करनी को जो वक्त माँ की तरफ से मिला था वो पूरा होने लगा, वैसे करनी की धड़कन तेज होने लगी। इधर महबूब का दीदार है, उधर माँ का प्यार है। दीदार करूं या माँ ने जो टाइम दिया था पूरा हो रहा, माँ ने जो टाइम दिया था पूरा हो रहा। हाय हाय हाय। सिहाबा से पूछा, वो लोगों महबूब कहाँ हैं? कहा उवैस टाइम लगेगा, तशरीफ़ ले गए। कहा मेरी माँ ने जो टाइम दिया था ना वो पूरा हो गया। आय हाय हाय, दिल की आहें तेज़ थी, उठे और मुस्तफ़ा की चौखट तक, घर के दरवाजे तक पहुँचे। अम्मी आयशा घर में है, नबी की प्यारी बीवी। सुभान अल्लाह। उवैस ने आवाज़ लगा के कही, ओ अम्मी आयशा, उवैस आया है, लेकिन मुस्तफ़ा से मुलाकात ना हो सकी, माँ का दिया हुआ टाइम पूरा हो रहा। अम्मी आयशा मैं जा रहा हूँ, नबी आए तो मेरा सलाम कह देना और कह देना दीवाना तड़पता हुआ चला गया है। हाय 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 हाय, आए तो मेरा सलाम कहना और कह देना दीवाना तड़पता हुआ चला गया है। हाय, कहा अम्मी आयशा ने रुको, आ जाएंगे नबी, मुलाकात हो जाएगी, रुक जाएं। कहा मैं रुक तो जाता, मगर माँ बूढ़ी घर में छोड़ के आया हूँ। माँ ने जो टाइम दिया था वो टाइम पूरा हो गया है। माँ की खिदमत से मैं अपने आप को दूर नहीं रख सकता, इसलिए मुझे जाना होगा। नबी आए तो कह देना दीवाना आया था करन से, कह देना यमन से आया था, चला गया है, तड़पता हुआ गया है।
मेरा हाल बता देना मेरे नबी को, और कुछ बताना है वैस? कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस खाली मेरा हाल बताएंगे ना, तड़पता हुआ गया है। महबूब मेरे हाल से वाकिफ है, मैं किस हाल में गया हूं। बगैर मुलाकात किए वापस आ गए। अगर एक मुलाकात कर लेते तो एक डिग्री मिल जाती है, जो डिग्री इतनी बड़ी है पूरी दुनिया मिलकर जिस डिग्री को नहीं दे सकती, इतनी बड़ी डिग्री मिल जाती है अगर नबी से मुलाकात कर लेते कि उस डिग्री को इंसान भी हासिल नहीं कर सकता और ना दुनिया दे सकती। वो डिग्री है सिहाबियत। अगर नबी से हालत ईमान में मुलाकात हो जाती, दीदार कर लेते तो सिहाबी हो जाते। और ये डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है। सारी डिग्रियां वली, गौस, कुतुब, अब्दाल इसके नीचे आती हैं। सिहाबियत की डिग्री सबसे बड़ी है। लेकिन माँ उस डिग्री को भी छोड़ा माँ के लिए, माँ के लिए। और वापस हो लिए, और वापस हो लिए। जलसे में आने वालों ज़रा गौर तो करें, ये है माँ। अब अगर तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो इस माँ से तुझे प्यार करना होगा, इसलिए कि नबी का फरमान है माँ से मोहब्बत करो। करोगे माँ से मोहब्बत? बाप से करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। तकरीर सुने जलसा में आने वालों, तकरीर सुने। महबूब की मोहब्बत है महबूब की चाहत को पूरा करना। नबी जो चाहते हैं हमने वो करना है, हमने वो करना है। कपड़ा ऐसा पहनेंगे जो सुन्नत के खिलाफ ना हो, खाना ऐसे खाएंगे जो सुन्नत के मुताबिक हो, पानी ऐसे पिएंगे जैसे नबी ने पीने बताया है, सोएंगे ऐसे जैसे नबी ने बताया, शादी ऐसे करेंगे जैसे नबी ने बताया है। मोहब्बत नबी से कर रहा। शादियों में लड़कियां इस्तकबाल कर रही हैं, रेबिन काट रही हैं। दूल्हे का इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं आजकल, सुना होगा शायद आपने। हाँ, देखा भी होगा। शादियों में डांस हो रहे हैं, हल्दियों में नाच हो रहे हैं, मेहंदियों में नाच हो रहे हैं, और तुम कहो कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ना ना, गलत बात है। मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत तो वो होती है कि महबूब की चाहत को पूरा कर देने का नाम ही मोहब्बत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? महबूब की चाहत को पूरा कर देने का नाम ही क्या है? मोहब्बत है। इसका नाम मोहब्बत है। जिंदगी इसी में गुजार दो यार। नबी क्या चाहते हैं बस इसमें जिंदगी गुजारो। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैं मना नहीं कर रहा, कपड़ा आप अपनी मर्जी का पहनो, लेकिन ऐसा ना पहनो जो शरीयत के हिसाब से बिल्कुल खिलाफ हो। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, जिसमें जिस्म दिखे, ज़्यादा चुस्त कपड़ा हो जिससे बदन की नुमाइश हो रही है, ऐसा कपड़ा ना पहनो, ठीक है? बाकी अनारकली, पनारकली, क्या तुम्हें पहनना सब पहनो, नाजायज़ नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मगर मेरी बहनों ऐसा कपड़ा ना पहनो जिससे जिस्म दिखाई दे या जिस्म की नशो नुमा हो, ना चुस्त हो ना बारीक हो। बाकी जो चाहो वो पहनो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। हाँ नौजवानों तुम भी सुन लो, ये जो कच्छा पहने घूम रहे होते हो, कच्छा, ये अंडरवियर हराम है, ये मत पहना करो। समझ रहे हैं आप? ना पहना करो, चूंकि घुटने से ऊपर मर्द को दिखाना हराम है, घुटने से नीचे का पहनो। अगर आपको खाली अंडरवियर पहनना है तो वो या तो इतना लंबा वाला हो जो घुटने के नीचे तक हो, वरना ऊपर उसके ऊपर से तहबंद हो। ये जो खाली पहन के घूम रहे होते हो ये हराम है, हराम। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में हराम काम होता है। अब तुम बरकतें तलाश कर रहे हो, घर में अंडरवियर पहन के घूम रहे हो और बरकतें तलाश कर रहे हो मियाँ से तवीज़ बनवा के। ना, शरीयत के मुताबिक काम। महबूब की चाहत को पूरा करने का नाम क्या है? मोहब्बत। अब ज़रा सुने, आगे बढ़ूँ इजाज़त हो तो? बहुत अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं आप और मैं बहुत अच्छी तकरीर कर भी रहा हूँ, और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह और सुनाऊँगा।
पहली बार मेरा आना हुआ, लेकिन वाकई आप अच्छा सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं। देखिए 1:30 बजने को है, बढ़ गया बल्कि, लेकिन आपकी समातें कहीं से भी लूज़ और कमज़ोर नहीं हुई हैं। और यहाँ की माँ बहनों पे कुर्बान जाऊँ, ये तो आपसे भी अच्छा सुनती हैं माशाअल्लाह, वरना औरतों की आदत बोलने की ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ सुन रही हैं। अल्लाह सलामत रखे सबको, क़यामत में हज़रत फ़ातिमा का झंडा नसीब फरमाए। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, मुस्तफ़ा की चाहत पर जिंदगी गुजारने का नाम नबी की मोहब्बत है। बोलो है कि नहीं है? इसका नाम मोहब्बत। बस कहीं खड़े होकर खाना चल रहा, खड़े होकर खाना सुन्नत है या बैठ के खाना? अब सब खड़े होकर खा रहे हैं तो तुम भी खाने लगो, फिर तुम क्या कहते? अरे चल रहा तो मौलाना, कोई नहीं चलना। फिर यार तुम तो दुनिया के पीछे चले गए, फिर तो भूखे रह जाओ वहां, और खड़े होकर नहीं खाऊंगा। ये है क्यों? मेरे नबी ने कहा बैठ के खाओ, और तुम बैठ के खाओगे, दुनिया कहेगी ये तो दीवाना। तो कहा मैं दीवाना हूं, तू दुनिया का दीवाना है, मैं नबी का दीवाना हूं। बात है कि नहीं है? तू दुनिया का दीवाना, मैं नबी का दीवाना हूं। यार इसी में अगर मौत आ गई तो अल्लाह की कसम वो मौत कितनी अच्छी होगी। यार अगर ऐसी दीवानगी में मौत आ गई, मुझे बताएं वो मौत कितनी अच्छी होगी। खुदा की कसम, मोमिन के लिए मौत सबसे बड़ा तोहफा है। अगर दुनिया से आप ईमान के साथ गए ना, तो मौत से बड़ा तोहफा आपके लिए हो ही नहीं सकता। और अगर ईमान साथ नहीं लेके गए, तो मौत से बड़ी तकलीफ आपके लिए हो ही नहीं सकती। मौत तोहफा है, मगर किसके लिए? मोमिन के लिए। इनाम है मौत, किसके लिए? मोमिन के लिए। मौत जिंदगी का बदला है, किसके लिए? मोमिन के लिए। क्योंकि जब मोमिन कब्र में जाएगा ना, तो कब्र अंधेरी नहीं रहेगी, कब्र रोशन हो जाएगी। कब्र फिर अंधेरी नहीं रहेगी, कब्र क्या हो जाएगी? जोर से बोलो, क्या हो जाएगी? रोशन हो जाएगी। कब्र अंधेरी नहीं रहेगी, कब्र छोटी नहीं रहेगी। जहां तक तेरी निगाह जाएगी, तुझे कब्र ही कब्र नजर आएगी। इतनी बड़ी हो जाएगी कब्र, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक कब्र ही। मगर कब? जब नहीं, जब तूने डांस पार्टियां देखी होंगी, हराम खुना नमाजें पढ़ी होंगी, सुन्नतों पे अमल किया होगा, तब। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तब कोशिश होगी आज के बाद हरामकारी से बचने की। बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर कोई तुम्हारा दोस्त हराम काम कर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार बुरे काम कर रहा है, तो तेरी जिम्मेदारी क्या कि उससे मना करो। क्या जिम्मेदारी है हमारी? उससे रोको। और अगर ना रुके तो खुद रुक जाओ। क्या करो? खुद उससे बात मत करो। हमारे अंदर क्या है? ना उसे रोक रहे हैं, ना खुद रोक रहे हैं। नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं हम, तो ये कौन सी मोहब्बत है भाई तुम्हारी? बात है कि नहीं है? अगर कोई हराम काम करता है तो उसे समझाओ, रोको हराम काम से। अगर रुक जाए तो सुभान अल्लाह, उसका रुकने का सवाब तुझे मिलेगा। और अगर वो नहीं रुकता तो अपने आप को रोक ले। कोई शादी में डांस पार्टी कर रहा, मना करो। ओ भाई, कार्ड भेजा तुमने हमारे यहाँ? भेजा। मैंने सुना डांस पार्टी हो रही है। हाँ, नहीं करना। वो कहने नहीं भाई वो तो होगी, तो कहना वो तो होगी, तेरा कार्ड कैंसिल, मैं नहीं आऊँगा तेरी शादी में। कितनी अच्छी बात है? लेकिन कह रहा मौलाना ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, डांस पार्टी नचा रहे हैं, और तू क्यों जा रहा है बारात में? तू क्या अच्छा काम कर रहा है क्या? बुराई का साथ देना भी तो बुराई है। अरे बात है कि नहीं है? बुराई का साथ देना भी क्या है? बुराई है। तो भी तू क्यों जा रहा? तू भी ना जा। तो कम से कम इसे पता तो चलेगा कि यार मेरे गलत काम करने की वजह से मेरी इतने लोग नाराज हुए। क़यामत में अल्लाह के रसूल से कह तो सकता है, या रसूलल्लाह गुनाहगार ज़रूर हूँ, मगर मोहब्बत आपसे इतनी करता था, जो ये शरीयत के खिलाफ काम करता था, आपकी मोहब्बत में मैं जाता नहीं था, उसे छोड़ दिया करता था। या रसूलल्लाह मैंने छोड़ा आपकी मोहब्बत में दोस्तों को, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत में मैंने रिश्तेदारों को छोड़ा। तो नबी फरमाएंगे तूने मेरी मोहब्बत में लोगों को छोड़ा है, और अब मैं तुझे जहन्नम में नहीं छोड़ूंगा, जन्नत में ले जाके छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराई से रोकोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? नहीं, मुसलमानों ज़रूरत पड़ी है। एक मुसलमान अगर गलत काम कर रहा है तो दूसरे मुसलमान को चाहिए वो रोके। कि जनाजे में जाते हैं,
आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कोई किसी के जनाजे में ना गया हो। कोई 1 में, 2 में, 5, 10 में, बाज़ आदमी तो हर हफ्ता किसी न किसी जनाजे में शामिल होता है। होना चाहिए, हुआ करो। इससे आखिरत की याद आती है, मौत की याद आती है। कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी जनाजे में शामिल ना हुआ हो, सब हुए हैं। कभी सोचा एक दिन वो भी होगा कि लोग हमारे जनाजे में शामिल होंगे। आएगा वो वक्त। नौजवानों आपने ज़्यादा सोचना है, आपने, इसलिए कि गुनाह करने की सलाहियत जवानी में ज़्यादा होती है बमुकाबिल बुढ़ापे के। बुढ़ापे में अगर गुनाह करना भी चाहे तो सलाहियतें दम तोड़ जाती हैं। कितने गुनाह सलाहियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। जवानी में सलाहियत ज़्यादा है, इबादत करने की भी और गुनाह करने की भी। नौजवानों एक बार कभी सोचना, जिस कब्र में हम अपने हाथ से अपने अजीज़ों को सुला के आ रहे हैं, यार एक दिन वो भी तो होगा, मेरी मैयत होगी, मेरे इस जिस्म पर कफन होगा, मेरे अजीज़ों के हाथ में मेरा मुर्दा जिस्म होगा और मुझे कब्र के हवाले कर रहे होंगे। लोगों ज़रा सोचो, कब्र जो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है, समझ रहे हैं आप, जो तारीख घर है, जो सांप और बिच्छुओं का घर है, कीड़ों मकोड़ों का घर है, जहाँ पर कोई विंडो नहीं, कोई रोशनी का रोशनदान नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि जिसके ज़रिए से आप किसी से टच हो सको, किसी के आप राब्ते ज़ाब्ते में आ सको। एकदम आपकी दुनिया ही अलग है, दुनिया ही अलग है आपकी। वो कब्र, एक बार ज़रा सोचो यार, एक बार अकेले जाना उसमें। ये तुम्हारे दोस्त, ये दुनिया की महफिलें, दुनिया की रंग रंगीलियाँ, ये दुनिया के बाजार, ये तेरे दिल लगाने वाले तमाम आलात, ये सब तेरी कब्र से दूर होंगे, सब दूर होंगे। तने तनहा तू कब्र में जाएगा, तने तनहा। कभी सोचा, हम दुनिया में बड़ी कोशिश करते हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े। मैं ये नहीं कह रहा ये नाजायज़ है, जायज़ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी और अच्छे कपड़े के चक्कर में तूने अपनी आखिरत को तबाह हो बर्बाद कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं? अगर ऐसा किया है तो तूने सौदा घाटे का किया है, सौदा तूने घाटे का कर लिया। मालूम है क्यों? उखरवी ज़िंदगी के मुकाबले दुनियावी ज़िंदगी 1 सेकंड भी नहीं है। मेरी बात समझे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो आखिरत की ज़िंदगी है उसके मुकाबले ये 60-70 साल की ज़िंदगी 1 सेकंड भी, ज़ोर से बोलें, 1 सेकंड भी नहीं है। एक बात बताऊँ, एक दिन मैदान महशर का, इलैही फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं भाई, एक दिन 50,000 बरस का होगा। कितने बरस का बोलो? और दुनिया में सबसे पहले इंसान को आए हुए कितने दिन हो गए, कुछ मालूम है? तकरीबन 7 से 8 हज़ार बरस, बस 8 से ऊपर नहीं हुआ, गारंटी से बोल रहा हूं। कम तो है, 8 से ज़्यादा नहीं है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम को दुनिया में आए हुए कितने दिन? 8 से कम, ऊपर नहीं है, नीचे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 8,000 बस। वो लोग भी चले गए जिनकी जिंदगियां 1-1 हज़ार साल हुई। फिरऔन सैकड़ों साल, जिसके सर में दर्द तक नहीं हुआ, वो भी मरा ना, वो भी मरा ना। सर में दर्द नहीं हुआ कई सौ साल, लेकिन मरा तो मौत से भी आई, और ऐसी आई कि उसने कभी सोचा भी नहीं। जिस खुदा की वो मुखालफत कर रहा था ना,
उसी खुदा के बारे में कह रहा था, आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया। जिंदगी भर जिसकी मुखालफत में गुजारी, मरते दम उसी पर ईमान ला रहा है, लेकिन मरने के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। तेरा तकरीर दिल से सुनना मेरी नौजवानों, इस मेरी तकरीर में नौजवान ज़्यादा है। ये जो उम्र है तुम्हारी जवानी की ना, इसी उम्र में आप अपनी आखिरत को संवार सकते हो, और इसी उम्र में आप अपनी आखिरत को तबाह कर सकते हो। लोगों, ये उम्र बड़ी मैन है। ये 15 से 25 साल तक की उम्र और तकरीबन 30 साल तक की जो उम्र है ना, तुम अपने आपको जो चाहो बना लो। अच्छा एक बात बताओ नौजवानों, आपने जवानी भर फिल्में देखी, जवानी भर गाने सुने, जवानी भर बेहयाई की, जवानी भर आप डांस पार्टियों में लगे रहे, जवानी भर हराम कारियों में लगे रहे, जवानी भर दूसरे की बेटियों को तकने में लगते रहे, और जवानी भर आपने बुरे कामों में गुजार दी। पूरी जवानी आपने अल्लाह उसके रसूल की याद से गाफिल रहे, पूरी जवानी आप कुरान और हदीस के करीब ना आए, लेकिन बुढ़ापा आया, कमजोरी आई, जब चलने की ताकत ना रही, जब सांस फूलने लगी, जब तेरी जबान से अच्छे से अल्फाज भी अदा नहीं होते, मुंह के दांत गिर गए, अब अल्फाज भी नहीं बनते, नमाज पढ़ता है, तुझे अच्छे से तिलावत नहीं होती, अच्छे से तस्बीहात नहीं कही जाती, अब मुझे आप बता, अब तू मस्जिद की तरफ आया, अब तू रब की तरफ आया, अब तू दीन की तरफ आया, अब तू नमाजों की तरफ आया, अब तू रोजे की तरफ आया, अब तू अल्लाह अल्लाह की तरफ आया। अगर कयामत में अल्लाह ने वो नमाजें तेरे मुंह पे मार दी तो क्या होगा? तूने जवानी तो बेहयाई में गुजारी, गुनाहों में गुजारी, जब तेरी जबान से अल्फाज अदा नहीं होते थे, जब तेरे मुंह के दांत गिर गए, जब तुझसे बेहतरीन किरात नहीं होती थी, तब तूने नमाजें पढ़ी। अब मुझे तेरी नमाज कबूल नहीं है, जा मैंने तेरे मुंह पे मार दी। बताओ क्या करूं? क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। हम पढ़ते हैं कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, हम हाफिज भी हैं और कारी भी हैं। मेरे अजीज, कितने अल्फाज कुरान के ऐसे दांत गिर जाएं तो नहीं अदा कर सकते, आप नहीं हो सकते, समझ रहे आप? और सही बात तो यह है कि बुढ़ापे में सही से रुकू नहीं होता तो यार अल्फाज क्या अदा होंगे? बुढ़ापे में सही से सजदा नहीं होता, सजदे सही से क़याम नहीं होता, नहीं हो सकता। और बुढ़ापे में सही से आप इबादत नहीं कर सकते। मुझे बताओ, अगर अल्लाह ने बुढ़ापे में अक्सर देखा जाता मस्जिदों का रुख कर रहे हैं हम, बुढ़ापे में देखा जाता अक्सर के अब इबादत के लिए आ गए, बुढ़ापे में अब दाढ़ी भी रख ली, बुढ़ापे में टोपी भी आ गई, बुढ़ापे में नमाज भी आ गई, लेकिन अगर अल्लाह ने मुंह पे मार दी, मुझे ये कबूल नहीं, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आपने क्या समझ रखा रब को? एक बात बताएं आप, एक बिरयानी की डेग बनी हो, बहुत अच्छी खुशबू मारे, जब वो गर्म हो, जब वो गर्म हो, मैं इसे उसे सबको खिलाऊं, आप बैठे हुए देख रहे, मैं नहीं खिला रहा आपको। जब सब खा के चले गए, खुरचन नीचे की रह गई, फिर मैं आपसे कहूं आप खा लो, तो आप गुस्से में कह दोगे हजरत मुझे नहीं चाहिए आपकी बिरयानी। जब शबाब था बिरयानी का तो आपने मुझे पूछा नहीं, अब जब बची या अब ये ठंडी रह गई तो आपको मैं याद आया, और रब ने कह दिया जब तेरी जवानी थी तो तुझे खुदा याद नहीं आया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। जब तेरी उम्र आखिर को पहुंची, जब तेरी उम्र का शबाब ढल गया, जब तेरी उम्र आखिर को पहुंची, जब तेरे कब्र में पैर लटके तो तुझे खुदा याद आया। अब मैं कबूल नहीं करता, अब मैं नहीं करता कबूल। आज मोबाइलों में लगे हुए हो, आज मेरे नौजवानों को मोबाइल में ऐसा घुसा पड़ा है, नौजवान मोबाइल में ऐसा, हम मौलाना हो के हमें इतना मोबाइल नहीं आता जितना आज के बेपढ़े लिखे नौजवान को आता है। घुसा पड़ा मोबाइल में, इसका फंक्शन ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। कभी कब्र में भी तुझे जाना है, और कब्र का सवाल बड़ा खतरनाक होगा, उसकी भी तैयारी की है, कुछ उसकी तैयारी है, जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि जब कब्र में तू जाएगा अकेला होगा, तन्हा होगा, वो जलसे में आने वालों कांध
खोल करके सुनो, जिससे तूने दिल लगाया था वो दिल लगाने वाला दोस्त भी कब्र के ऊपर रहेगा, जिससे तूने मोहब्बत की थी वो मोहब्बत करने वाला भी कब्र के ऊपर होगा, जिससे रिश्तेदारी की थी वो रिश्ता जोड़ने वाला भी तेरी कब्र के ऊपर होगा। आज मुझे कह लेने दो, और नौजवानों जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, जिनसे तुमने दिल लगाया, जिनसे तुमने दोस्तियां की, जिनसे तुमने मोहब्बतें की, जिनसे तुमने रिश्तेदारियां की, जिनके लिए आहे भरते थे, जिनके लिए आप रातों दिन गुजारते थे, जिनकी मोहब्बतों में लोगों से लड़ जाते थे, जिनकी मोहब्बतों में झूठ बोलते थे, जिनकी मोहब्बतों में वक्त बर्बाद करते थे, जिनकी मोहब्बतों में वालिदैन की बातों पे आप तवज्जो नहीं देते थे, वो जलसे में आने वालों जब मरोगे और मरने के बाद जब कब्र पे जाओगे तो यही तेरे करीबी होंगे, यही दोस्त होंगे, कांधे पे रख के तुझे कब्र के करीब ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कब्र के अंदर रखेंगे, 3 मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे और कुरान की आयत पढ़ेंगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसके बाद तुझे पीठ दिखा देंगे। कहाँ गए व्हाट्सएप वाले दोस्त? आज तेरे कब्र पुकारेगी, कहाँ गए? सब वापस जा रहे हैं। है कोई आज मुझे बताओ, एक दोस्त बता दो जो ये कह दे यार रातों की नींद नहीं आती थी तेरे बगैर, जब तक मैं तुझसे राब्ते नहीं करता था तब तक यार मुझे सुकून और करार नहीं मिलता था। आज कब्र में तेरी पहली रात है, मैं कब्र में तेरे साथ रहूंगा, एक रात तो तेरे साथ गुजारूंगा। पता नहीं कब्र में तू तन्हा कैसा रहेगा, तुझे तेरी तन्हाइयां डसेंगी, हाय तुझे ये अंधेरे डस लेंगे। और मेरे दोस्त, तू अकेला कब्र में जा रहा है, तूने मुझसे दोस्ती की थी, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की कसम कोई एक भी तो हो करीब से करीब भी मिट्टी डाल के कहेगा अलविदा। बताएं है कोई जो कब्र में रहे? बताएं आपके गांव में कोई है जो किसी की कब्र में एक रात गुजारा हो? है? नहीं है नौजवानों, नहीं है। मेरे नौजवानों तो कहाँ हो? मस्जिदों तुम्हें पुकार रही है, मस्जिदें खाली हैं तुमसे। जुमा के दिन बस मस्जिदों में नजर आते हो, बाकी नौजवानों तुम चौराहों पे, बाजारों में, मार्केटों में नजर आते हो। और खुदा की कसम मस्जिदें तुम्हें पुकार रही हैं, और नौजवानों तुम कहाँ हो? और तुम्हारी जवानी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी थी कि इस जवानी को हराम खोरी में गुजारो। जवानी तो अल्लाह ने इसलिए दी थी कि अल्लाह की इबादत में गुजारो, बस इसलिए दी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हर आदमी कह रहा मैं सेटल हो जाऊं, जवानी में हर आदमी की कोशिश से सेटल हो जाऊं, हजरत में सेट हो जाऊं, मेरा कारोबार सेट हो जाए। और कारोबार सेट हो जाए इसको सेटिंग नहीं कहते, अल्लाह उसका रसूल तुझसे राजी हो जाए इसको सेटिंग कहते हैं। ये है सेटिंग। आज तकरीर सुने यार, आपने मेरी बहुत तकरीरें सुनी होंगी यूट्यूब पर, हज़ारों तकरीरें हैं, लेकिन जो मैं आज बोल रहा हूँ ना महफिल की मुनासबत से, उसकी ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको लगे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी मज़े लेते रहे तो जहन्नम का अज़ाब कौन उठाएगा? याद रखना, पूरी ज़िंदगी मज़े में ना गुजार के जाएं मेरे अज़ीज़, कुछ मशक्क़तें भी उठाना पड़ेंगी। जब इस्लाम के आपने अपने आप को बेचा ना, एक सहाबी हैं वो आका की बारगाह में आए, तवज्जो करें सुल्तानी भाई, आका की बारगाह में आए। और एक बात बताऊं वो कैसे थे? पूरे मदीना में उनसे खूबसूरत कोई कपड़े नहीं पहनता था और उनसे ज़्यादा खुशबूदार कोई अतर नहीं लगाता था। पूरे मदीना में मशहूर थे कपड़ों के मामले में, इतर के मामले बड़े शौकिया थे, लाजवाब कपड़े पोशाक पहनते थे, बेहतरीन खुशबुएं लगाते थे। सब कहते थे उसका बेटा उस माँ के बेटे की तरह शौकीन बेटा नहीं, लेकिन महबूब को दिल दे बैठे। अगर बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तुम्हारे तो दिल भी बड़े सस्ते हो गए नौजवानों, तुम्हारी तो सोचें भी बड़ी सस्ती हो गई नौजवानों, तुम्हारी चॉइस और ख्वाहिशें भी बड़ी सस्ती और टपोरी सी हो गई। कोई आईफोन के मारे मरा फिर रहा, कोई बाइक आई है मैं राइडर ही लूंगा, बड़ा इसका ट्रेंड चल रहा है, मैं राइडर लूंगा, इसका ट्रेंड चल रहा है। समझ रहे हैं आप? नाम याद नहीं है, नाम मुंह से थूक निकल रहा, नाम ले तो राइडर लूंगा, राइडर।
एक तो कह रहा राइटर लूंगा, राइटर। मैंने कहा राइटर लिखने वाले को कहते हैं, उसे क्या पता। हाँ, ये मेरे अजीज, तुम्हारी चॉइस इतनी छोटी सी हो गई, इतनी टपोरी ख्वाहिश हो गई तुम्हारी। तुम्हारा दिल पता कितना कीमती है? तेरा दिल इतना कीमती है कि इसमें अल्लाह उसके रसूल के जलवे होना चाहिए थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरा दिल बहुत कीमती है, सोना चांदी हीरा मोती पारा से कीमती है तेरा दिल। हीरे में अल्लाह के जलवे नहीं हैं, तेरे दिल में अल्लाह के जलवे बस जाएंगे। सुभान अल्लाह। हीरे में कुरान नहीं है, तेरे सीने में कुरान आ जाता है। कितना कीमती है रे तेरा दिल, जरा गौर तो कर। अच्छा बताओ कीमती है कि नहीं है? अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मेरे बहने मेरे भाई सुने, अल्लाह फरमाता कुरान अगर हम पहाड़ पे नाजिल कर देते तो अल्लाह के खौफ की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन तेरे सीने में कुरान आ जाता। ये हाफिज बैठे, इनके सीनों में कुरान है। कितना मजबूत है तेरा सीना, जरा गौर करें यार, आप जरा गौर करें। पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अल्लाह फरमाता पहाड़ रेजा 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 हो जाता। और जब बंदा नेक हो जाता है तो अल्लाह दिल रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब दिल रोशन होता है ना तो आंखें बंद होती हैं, दिल देखता है। आंखें बंद होती हैं, दिल देखता है। इसी को तो कहते हैं रोशन ज़मीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल देखता है। और जब ये रोशन होता है ना ये, तो ये सातों जमीनों का देखता है। सुभान। जब ये रोशन होता ना ये, तो कोसों दूर का देखता है। जब ये रोशन होता ना ये, तो दिमागों के अंदर का देखता है। ये कभी रोशन करो, ये कभी रोशन करो, एक बार